हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम टीवाई सेमेस्टर 6 एडवांस अकाउंट इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो आज हम इस चैप्टर पर बेसिक थ्योरी आपको बताने वाले हैं, क्या है इस थ्योरी क्या नहीं। तो देखो, अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इस चैप्टर में पहला पॉइंट आपके लिए जो है वह है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसका मीनिंग, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, ये सब हमारे सिलेबस के अंदर पॉइंट आते हैं, तो उसे हम यहाँ पर देखने वाले। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है क्या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस थ्योरी को। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम is the most scientific method of recording all monetary transaction in the books of accounts। देखो, एक एक लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, सुन लेना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ये क्या है भाई? द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। एक साइंटिफिक मेथड आहे। सायंटिफिक मतलब क्या? सायंटिफिक मतलब काय? शास्त्रीय। ही एक शास्त्रीय पद्धत आहे कशाची? सर्व मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नोंद करण्याची। कुठे? अकाउंट्स ऑफ बुक्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या करना? रिकॉर्ड करना सभी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन की एक साइंटिफिक मेथड से, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब ये क्या है? मेथड है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। समझ रहे हो? बात को फिर से सुनना, मैंने क्या क्या कहा। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टंट है, मोस्ट सायंटिफिक मेथड आहे, शास्त्रीय पद्धत आहे ही एक। डबल एंट्री सिस्टम म्हणजे काय? तर द्विनोंद पद्धती आपण याला असं म्हणतो मराठीत. तर पुस्तकपालन लेखाकर्माची जी द्विनोंद पद्धती आहे ही खूप महत्त्वाची हे शास्त्रीय पद्धत आहे, ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर अकाउंटमध्ये काय रेकॉर्ड केलं जातं, नोंद केल्या जाते सर्व मॉनिटरी ट्रांजेक्शनची। आता मॉनिटरी म्हणजे काय आणि नॉन मॉनिटरी म्हणजे काय समजून घ्या। मॉनिटरी मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैश उसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब आपने क्या किया, 50,000 की गुड्स परचेस कर ली, तो गुड्स आपने ले ली और 50,000 आपके बिजनेस से चला गया, तो ये हो गई आपकी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। अब नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब जो बार्टर सिस्टम के तहत आती है ना, मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ पर कैश का इस्तेमाल नहीं होता। एक गेहूँ मतलब एक गन क्या म्हणतात त्याला, काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, एक गहू पोतं दुसऱ्याला द्यायचं आणि त्याच्याकडून 2 पोते ज्वारी घ्यायचे, असं त्याला वस्तू विनिमय पद्धत असं त्याला म्हणतात या तसं। तर दुसरी गोष्ट आता बघा इथे काय आहे तर, दिस सिस्टम ओव्स इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चंट लुका डी बार्गो पॅसिओली। हे समजून घ्या काय, लुका डी बार्गो नावाचा, लुका डी बार्गो पॅसिओली हा नावाचा एक इटालियन होऊन गेला, अकाउंटंट होऊन गेला। तर या माणसानं ही डबल एंट्री सिस्टम जी काय पद्धत आहे ही शोधून काढली। इस इंसान ने इस डबल एंट्री सिस्टम की जो मेथड है इसका फाइंड आउट किया है। ऑन कब फाइंड आउट की भाई? ऑन 10 नवंबर 1494, 10 नवंबर 1494 में। अब ये जो है ना, ध्यान से सुनना, हु इज पब्लिश द डबल एंट्री सिस्टम? सो लुका डी बार्गो पैसिओली। कब पब्लिश किया? 10 नवंबर 1494। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वैसे तो सारी थ्योरी आप लिख ही लेना, लेकिन कुछ अलग अलग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या कह रहा है, 1949 एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। और इसी वजह से क्या हुआ, 10 नवंबर 1494, तो 10 नवंबर ये जो दिन है इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे एज सेलिब्रेट किया जाता है। तो जागतिक आंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग दिवस म्हणून साजरा केला जातो। कोणता? तर 10 नवंबर, लक्षात ठेवा। ओके, तो इसके बाद की जो थ्योरी है अपन से देखते हैं। 1 मिनट, अब देखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे पर हमारा हुआ था। अब इसके आगे क्या है क्या नहीं। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that there are 2 aspects of the every business transactions। यह जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की एक ऐसी सिस्टम है जो आधार होती है, किस पर आधारित होती है? फैक्ट पर। फैक्ट मतलब वस्तुस्थिति, जे खरं आहे ते। दैट देयर आर 2 aspects,
और यहाँ पर दो पहलू होते हैं. आपण म्हणतो ना नाण्याच्या दोन बाजू असतात, सकारात्मक बाजू नकारात्मक बाजू, तसं. टू एस्पेक्ट्स ऑफ द एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, और सभी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं सभी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और उन फैक्ट पर ये सिस्टम आधारित होती है. अब ये किस तरीके से, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. टू एस्पेक्ट्स देखो अब क्या है, टू एस्पेक्ट्स. ओके, आपने क्या किया, 50,000 का गुड्स परचेस कर लिया, तो आपको क्या मिला, गुड्स, बिल्कुल सही. तो ये आपका एक एस्पेक्ट हुआ पहला. और दूसरा है कैश आपके बिजनेस से चला गया, तो ये आपका दूसरा एस्पेक्ट है. उसके बाद देखिएगा, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स और पार्टीज और अकाउंट्स और पार्टीज वेयर इज वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट. वो क्या कह रहा है, सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है, दो इन्वॉल्व होते हैं. क्या, दो पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल. दो अकाउंट्स होते हैं, दो पार्टीज हो सकती है. वेयर इज वन इज द रिसीवर एंड रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, जो एक होता है जो बेनिफिट प्राप्त करता है और दूसरा होता है जो दूसरे को बेनिफिट देता है. अब इसे किस तरीके से समझना है, देखो फिर वही एग्जांपल लीजिएगा गुड्स का. आपने 50,000 की गुड्स खरीद ली या पैसा आपके बिजनेस से चला गया, तो गुड्स जो हो वो क्या है, अकाउंट है, परचेस अकाउंट है ना. फिर अब वो जो गुड्स परचेस किया वो किसी पार्टी ने ही परचेस किया होगा, तो पार्टी का नाम भी आ गया, समझ लो, अकाउंट्स एंड पार्टी हो गई. अब उसके बाद क्या रहेगा, ओके, वेयर इज वन ऑफ दी टू पर्सन्स, या अकाउंट्स और पार्टीज एक्सेट्रा, पर्सन्स भी हो गए. वेयर इज वन इज द रिसीवर, अब एक पर्सन रिसीव कर रहा है गुड्स को, तो वो गुड्स का बेनिफिट लेगा, उस गुड्स को बेचेगा, और दूसरा पैसे का बेनिफिट ले रहा है. तो इस तरीके से इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, सम क्या कह रहा है, इफ 1 मिनट सी, एक बार फिर से देख लीजिएगा. इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. कुछ बिजनेस में आपके आएगा, कुछ बिजनेस से आपके चला जाएगा. फिर आपके बिजनेस में गुड्स आ गई, हमने एग्जांपल देखा में कि 50,000 का आपने माल खरीद लिया, तो आपके बिजनेस में क्या आया, माल आया, गुड्स आई, और आपके बिजनेस चला गया, पैसा चला गया, सिंपल है. Recording of two aspects of the monetary transaction in the books of accounts in the terms of debit and credit is called as double entry accounting system. Double entry system of bookkeeping. बुककीपिंग की ऐसी सिस्टम जहाँ पर उन तमाम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. उन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में जो टू एस्पेक्ट्स होते हैं उनको, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में. किन टर्म्स में, डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स में, और उसको हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं. बुक कीपिंग की डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेबिट एंड क्रेडिट का यहाँ पर फिर मुद्दा आ गया. तो अगर फिर वही एग्जांपल लेते हैं हम परचेस का. आपने गुड्स परचेस की है 50,000 की, आपका ट्रांजेक्शन क्या होता है, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹50,000. ओके, सो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक बार ध्यान से सुनना, ट्रांजेक्शन में आपको बताता हूँ. गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹15,000, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर आप कुछ ऐसा भी ले सकते हो आप, परचेस ऑब्लिक गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो गुड्स को भी डेबिट कर सकते हो और परचेस को भी डेबिट कर सकते हो. सो मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या ज़्यादा है, मतलब नए जो सिलेबस, अब नए बुक जो छप रहे हैं, तो उसमें परचेस अकाउंट डेबिट दिखाया जाता है, और पुराना ओल्ड सिलेबस जो होता है, मतलब ओल्ड किताबें जो होती है, तो उनमें गुड्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है. तो ऐसा भी होता है. तो आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, सो डेबिट, और आपके बिजनेस से पैसा चाह रहा है, पैसा आपकी असेट है, तो क्रेडिट वाज गोज आउट, या इस तरीके से. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या नहीं. तो एक लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर बचा है, इसे आप एक बार पढ़ लेते हैं क्या नहीं. देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, every business transaction is concerned with the assets, liabilities, capital, expenses and incomes. Whenever there is an increase in the assets and expenses, it is debited, and decreases in the assets and expenses are credited. According to modern approach जो है आजकल की अकाउंटिंग में जो इस्तेमाल की जाती है, उसके अनुसार हर बिजनेस में ये कंसर्न किया जाता है. क्या क्या कंसर्न किया जाता है भाई, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस,
इनकम्स, ये सब कुछ यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द असेट, जहाँ पर असेट बढ़ती है उसे इंक्रीज, असेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसे डेबिट देते हैं, और डिक्रीज अगर होती है असेट्स एंड एक्सपेंसेस तो उसे हम क्रेडिट देते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको रूल बता देता हूँ। देखो पर्सनल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, ध्यान से। दूसरा है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपके जो अकाउंट्स है उनके सभी के रूल होते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटीज के अलग में एक रूल है, लाइबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो उससे आप क्या करोगे, देखो असेट और लाइबिलिटी का उल्टा है, असेट जब बढ़ती है तो डेबिट, और असेट जब कम होती है तो क्रेडिट। तो लाइबिलिटी का उल्टा है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, और जब घटती है तो डेबिट, इस तरीके से। सो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ हमने क्या क्या देखा, एक बार एक रैपिड रिविजन में देता हूँ आपको। सॉरी यार, थोड़ा मतलब आपको देखो हमने क्या कहा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग की एक ऐसी सिस्टम, एक मोस्ट साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सभी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को। किस में रिकॉर्ड करते, जाहिर सी बात है भाई अकाउंट्स ऑफ बुक्स में, है ना। और इस सिस्टम को किस बंदे ने, मतलब और जो महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया, मतलब खोज निकाला, तो उनका नाम क्या है, लुका डी बार्गो पैसियोली। तो ये इटालियन के है, इनका जो इनकी जो नेशनलिटी है वो इटालियन है, ठीक है। कब खोज किया था उस डे को ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एमसीक्यू में, ये इस बात को ज़रा आप कहीं अलग से लिख लीजिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू इसमें से आ सकता है, ठीक है। 10 नवंबर 1494 को, 10 नवंबर 1414 है, ध्यान से देखिए, ये 1494 है, या ये 9 नहीं है, सॉरी फॉर देट, 14 है, ध्यान से देखिएगा, 1494, ठीक है। तो 10 नवंबर 1494 में इस लुका डी बार्गो पैसियोली, इस देखो नाम भी कितना बड़ा है ना, तो इस व्यक्ति ने डबल एंट्री सिस्टम जो है इसका फाइंड आउट किया था, और इस वजह से 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। वो सिस्टम जो होती है किस पर आधारित होती है, फैक्ट और एस्पेक्ट्स पर, और हर बिजनेस में 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, और सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। 2 पार्टीज होती है ट्रांजेक्शन में, 2 पर्सन होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं ना, तो ये सब, तो एक बेनिफिट ले रहा होता है, दूसरा बेनिफिट दे रहा होता है। और रिकॉर्डिंग ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, और उनको रिकॉर्डिंग करते हो, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हो, एक को डेबिट देना